इंडिया टेक्नोलॉजिकली वाइज हमसे बहुत एडवांस्ड है। हम जहाँ पे कहते हैं कि यार वो ये हैं वो हैं, लेकिन वो तो चांद तक भी पहुँचे हुए हैं। हम कश्मीर तक नहीं पहुँच पाए, तो ये भी एक बात है। सेकेंडली वो आईटी सेक्टर उनका बहुत आगे। महाराष्ट्र जो उनका स्टेट है वो $1 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हमसे 3 टाइम्स लार्जर है उनका एक सिंपल स्टेट। ठीक, तो आप ये देखें। सर सबसे पहली बात यही है कि जो आता दौर है ना, आपको भी नज़र आ रहा है कि टेक्नोलॉजी का उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक अभी आपके सामने मेरे सामने मैं किया हुआ है, ये भी टेक्नोलॉजी से आ रहा है। आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो भी टेक्नोलॉजी की हमारे होने मिन्नत है, ठीक है ना। इसलिए जब तक हम टेक्नोलॉजी को प्रमोट नहीं करेंगे हम ग्रो नहीं कर सकते। मैं अगर कहूँ तो पाकिस्तान का आईटी सेक्टर जो होगा बाकी सेक्टर से सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, लेकिन अगर हम उसे इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे 10% होगा जितना वो पूरा अर्न कर रहे हैं, उसका 10% होगा। अच्छा, आपको इंडिया से अपॉर्चुनिटी मिल जाए और अच्छी जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जॉब मिल जाए, हर लिहाज से सहूलियात मिले तो जाएंगे आप? सर मैं ज़रूर जाऊंगा, और उसका क्या देखा जाए तो अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान की होगा, क्योंकि अगर उधर से जाकर मैं फैमिली को पैसे भी भेज रहा हूँ ना, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में रेवेन्यू आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट है। आई एम फ्रॉम FC कॉलेज। ज़बरदस्त सर। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है आपके साथ कि अगर हम बात करें इस टाइम करंट सिचुएशन की, तो पाकिस्तान के क्या हालात देख रहे हैं आप? पाकिस्तान के हालात बाहर निकलने वाले हैं, पाकिस्तान को बस बाय बाय टाटा करने वाले हैं। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की काफ़ी ख़राब चल रही है, काफ़ी ख़राब चल रही है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के आईटी सेक्टर की, एजुकेशन की और टेक्नोलॉजी वाइज बात करें तो पाकिस्तान कहाँ आज फॉल कर रहा है? अगर बात करें हमारा नेबर कंट्री इंडिया की बात करें तो वो आप उसको कहाँ पे देख रहे हैं, आईटी सेक्टर वाइज, एजुकेशन वाइज, या फिर हम बात करें टेक्नोलॉजी वाइज, कहाँ देख रहे हैं आप? मैं अगर कहूँ तो पाकिस्तान का आईटी सेक्टर जो होगा बाकी सेक्टर से सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, लेकिन अगर हम उसे इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे 10% होगा जितना वो पूरा अर्न कर रहे हैं, उसका 10% होगा। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? लाइक खान साहब की इकॉनमी में जब खान साहब का दौरे हुकूमत था तो तब वो कई रिफॉर्म्स लाए थे आईटी सेक्टर के लिए, और आईटी सेक्टर हमारा काफ़ी बूम कर रहा था। ठीक है। लाइक मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हो रही थी, लेकिन सिचुएशन में क्या सूरत है? करंट सिचुएशन काफ़ी ऑब्सोलीट जा रही है, काफ़ी ख़राब जा रही है, काफ़ी ख़राब। एंड आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान के हालात कोई इतने को बेहतर होंगे। हमें मेजर रिफॉर्म्स चाहिए आईटी सेक्टर में, नहीं सिर्फ। सबसे पहले हमें लॉ में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, इन चीज़ों में रिफॉर्म्स चाहिए। ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से कौन सा मुल्क जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है? कौन सा मुल्क इस टाइम आईटी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सेक्टर वाइज हमसे बेहतर है? ये तो ऑब्वियसली इंडिया ही है। ऑब्वियसली इंडिया है। क्या वजह है? रीज़न भी बता दें। एडवांस है, एजुकेशन सिस्टम एडवांस है वहाँ का। ठीक है। और ओवरऑल इस टाइम उसने चाइना जैसे मुल्क को बीट किया है आईटी सेक्टर में। हाँ जी, लगता है कि वो उनका जो हमारे से एजुकेशन सिस्टम उनका बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर बेसिकली अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है। और आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इसके अंदर मेजर रोल पॉलिटिशियंस वगैरह का है, जिनके अंदर यूनिटी वगैरह नहीं है। सो आई थिंक ये बिग प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। ठीक है। और अगर मैं बात करूं हमारा नेबर कंट्री इंडिया जिस तरह से तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, और अगले 1-2 साल बाद वो दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। क्या देख रहे हैं इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है? सर इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी को फ़रोग दे रहा है, कि जो भी है ना बिग टेक कंपनीज भी इंडिया में मतलब इन्वेस्ट कर रही हैं। लाइक गूगल का जो CEO भी है वो भी इंडिया से, और काफ़ी गूगल का हेड ऑफिस भी जो इस रीजनल हेड ऑफिस है। ये देखें कि जिस वीडियोस के लिए हम ये रिकॉर्ड करते हैं वो यूट्यूब के लिए, तो वो यूट्यूब का CEO भी इंडियन है। बिल्कुल ऐसी बात है ना, कोई बिग टेक कंपनीज उधर इन्वेस्ट भी कर रही हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी अनस्टेबल होने की वजह से वो इधर इन्वेस्ट करने से डर रही हैं। ठीक। और दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने मतलब भाई ने बताया कि जो पॉलिटिशियंस आपस में ना सिर्फ इसी बात पे लड़ रहे हैं कि ये वज़ीर आज़म बनेगा और ये मुल्क खाएगा, वो बनेगा तो वो खाएगा, ठीक है ना। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे कोई बंदा गौर नहीं कर रहा कि मतलब किस तरह पाकिस्तान को ग्रो किया जाए। और सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी को फ़रोग नहीं दिया जा रहा। सर मेरा सवाल ये है कि अगर हम अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, नरेंद्र मोदी की, तो 2 टेन्योर उसने कंप्लीट किए हैं, और अभी अगर रिसेंटली बात करें 3रे टेन्योर की तरफ वो जा रहा है। और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ 10 साल में तकरीबन 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, और आगे का अभी आइडिया नहीं है, मे बी वो भी चेंज हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर टिकता नहीं है, और एक तरफ हमारे हमसाया मुल्क में 10 साल से एक ही प्राइम मिनिस्टर वर्किंग कर रहा है। ये इसमें अंदर आप इस तरह का सवाल कर लिया कि अब मुझे जवाब देते हुए खुद डर लग रहा है, क्योंकि आपको पता है हमारे अंदर
यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच तक नहीं है। यहाँ पे हमारे कंट्री के अंदर किस तरह के हालात हैं यहाँ पे आप हम मुझे मतलब खुफिया अल्फाज में बता दें कौन लोग हैं आपको पता सारों को पता कौन है पीछे है, लेकिन बात करते हुए सारे डरते हैं ना, फिर अब आगे कोई नहीं आता। आगे कोई नहीं आता। आप सर कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? इसके पीछे कौन लोग हैं आज तक हम लोग? मेरे ख्याल से सारे ही हैं, क्योंकि कोई भी मुल्क पाकिस्तान का नहीं सोच रहा, हर बंदा अपना फ़ायदा सोच रहा है। सर अगर हम देखें ना तो इंडिया जो है ना उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वो एजुकेशन लेवल पे हमारे से आगे, और पाकिस्तान जो है ना ये इंडिया के बनिस्बत जो पाकिस्तान है ना वो पीछे है। तो अगर हम आईटी सेक्टर में बात करें तो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है ना वो हमसे काफ़ी आगे है। तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, तालीम को हमें मतलब आगे करनी चाहिए। आपको लगता है हमारी तालीम और इंडिया की जो तालीम है उसमें कोई काफ़ी बड़ा गैप नज़र आता है? हाँ, काफ़ी गैप नज़र आता है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें जो आईटी सेक्शन है, मतलब जो इंजीनियरिंग साइड्स है वो इतने अच्छी नहीं है जिस तरह अगर हम सोचें इंडिया जैसे। इंडिया काफ़ी आगे है हमारे से, और टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी आगे है हमारे से। और सबसे पहले हमें सर 75 ईयर्स का एक अरसा हमने गुजारा है, आज तक हम चेंजिंग नहीं ला सके, आज तक बेहतरी की तरफ नहीं जा सके। क्या उम्मीद है आगे? उम्मीद आगे यही है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, जो कि हम नहीं हैं ऑब्वियसली। और आप क्या कहेंगे सर? हम सारे भी यही हैं। जब मुल्क के बुरे हालात आते हैं तो ऐसे देखिए 16 लाख पाकिस्तानी बाहर चले गए, हम लोगों के भी यही विचार हैं कि बाहर चले जाएंगे। यानी तो कि हमारा पढ़ा लिखा नौजवान तबका बाहर निकलता जाएगा तो पाकिस्तान में रहेगा कौन? पाकिस्तान आप देखें ना एक बंदा 4 साल पढ़ाई करता है, वो जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है उसे वो मुल्क से मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे इंग्लिश की टर्म है इसके लिए, इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं कि हम यंगस्टर्स बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे अपनी स्किल्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रैदर देन इन अन और कंट्री। अगर सर मैं बात करूं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनी में सिर्फ इंडियन ही नज़र आते हैं, जैसा कि यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, बेशुमार मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें सिर्फ इंडियंस ही नज़र आएंगे। शादो नादर ही आपको नज़र आएगा तो पाकिस्तानी कहीं नज़र आएगा। तो क्या रीज़न नज़र आती है हमारी एजुकेशन में? और अगर देखा जाए नेबर कंट्री इंडिया की तो एजुकेशन में काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? इंडिया टेक्नोलॉजिकली वाइज हमसे बहुत एडवांस्ड है। हम जहाँ पे कहते हैं कि यार वो ये हैं वो हैं, लेकिन वो तो चांद तक भी पहुँचे हुए हैं, हम कश्मीर तक नहीं पहुँच पाए। तो ये भी एक बात है। सेकेंडली वो आईटी सेक्टर उनका बहुत आगे। महाराष्ट्र जो उनका स्टेट है वो $1 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हमसे 3 टाइम्स लार्जर है उनका एक सिंपल स्टेट। ठीक, तो आप ये देखें। बस मैं भी इनकी बात से एग्री करूँगा। बिल्कुल ठीक है। अब सर मैं बात करूँ इकोनॉमिकली तौर पे, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अगले 2 से 3 साल बाद दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अगर बात करें व्हीकल्स के हवाले से तो इस टाइम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इस टाइम वो दुनिया की दूसरी बड़ी व्हीकल्स प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बन गया। अगर बाइक्स की बात करूँ, अगर व्हीकल्स की बात करूँ तो उसमें भी वो ऑलरेडी तीसरे नंबर पर आ चुका है। क्या देख रहे हैं इंडिया का फ्यूचर? और अगर हम बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्यों नहीं सोच रहा? पाकिस्तानियों को बस मतलब जिन लोगों को सोचना चाहिए वो अपने बारे में सोच रहे हैं। जैसे अगर हम सारों की, मैं ब्यूरोक्रेसी लेवल की बात नहीं कर रहा, हम अपने बारे में भी बात करते हैं। कैसे हम लोग हैं, हम लोग जब पढ़ते लिखते हैं बाहर चले जाते हैं, ठीक है। ऐसी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मतलब अपना पैसा छापते हैं, मुल्क को लूटते हैं और फिर उसके बाद बाहर चले जाते हैं। सो हर कोई अपने बारे में सोचता है, कोई मुल्क के बारे में कंट्रीब्यूट करने के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। आप इंडिया में देखें ना 1.13 मिलियन लोग रहते हैं। अब जब इनकी मार्केट है, इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप देखें टॉप पे है। इंडिया की, जर्मनी की, जापान की, अमेरिका की, यही टॉप पे आते हैं कि इंडिया टॉप प्रोड्यूसर भी है और इंडिया टॉप कंज्यूमर भी है, और इसलिए वो हमसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम बात करते हैं नेबर कंट्री इंडिया की आईटी में, टेक्नोलॉजी में, इस टाइम दुनिया में सबसे आगे जा रहा है, बल्कि चाइना जैसे मुल्क को उन्होंने बीट कर दिया आईटी सेक्टर में। तो इसका मकसद कोई ना कोई तो रीज़न है ना पीछे? सर सबसे पहली बात यही है कि जो आता दौर है ना, आपको भी नज़र आ रहा है कि टेक्नोलॉजी का उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक अभी आपके सामने, मेरे सामने मैं किया हुआ है, ये भी टेक्नोलॉजी से आ रहा है। आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो भी टेक्नोलॉजी की हमारे होने मिन्नत है, ठीक है ना। इसलिए जब तक हम टेक्नोलॉजी को प्रमोट नहीं करेंगे हम ग्रो नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जिस तरह की इकोनॉमी के हालात आजकल लग आ रहे हैं तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता किसी भी स्टूडेंट को। यहाँ पे पहले ही जिस तरह के हालात थे उसके अंदर सबसे पहले 90% प्लस। अगर आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद बाहर किसी भी कंट्री से अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आप यहाँ स्टे करेंगे या बाहर निकल जाएंगे? ऑफ कोर्स आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी इफ समवन ऑफर मी, तो मैं तो ज़रूर लूँगा क्योंकि। और अगर सर आपको इंडिया से अपॉर्चुनिटी मिल जाए और अच्छी जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जॉब मिल जाए, हर लिहाज से सहूलियात मिले, तो जाएंगे आप?
सर मैं ज़रूर जाऊंगा, और उसका क्या देखा जाए तो अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान की होगा, क्योंकि अगर उधर से जाकर मैं फैमिली को पैसे भी भेज रहा हूँ ना, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, आप लास्ट पर देखने वाली ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें? मैं उन्हें यही मैसेज दूंगा कि जो भी है ना अपने मुल्क के लिए करें, ठीक है ना। मतलब जो होते हैं ना लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, वो उनका कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जब पूरी मुल्क पूरी कौम एज ए यूनिट काम करेगी ना, फिर ही पाकिस्तान ऊपर जा सकता है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है, कुछ नहीं यहूद कंट्री से जैसे कहते हैं कि मुआहदे किए हुए हैं। अब मुझे एक चीज़ बताएं, चाइना कंट्री कैसी है, मुस्लिम है? चाइना कंट्री अब तकरीबन, लेकिन वो दूसरे इसराइल अमेरिका उनकी निस्बत कुछ बेहतर है, वो मुसलमान की सपोर्ट में रशिया है। की बात करें, इसराइल, चाइना की बात करें, और वो तमाम ममालिक यूरोप जिनके साथ हम खुद ट्रेड करते हैं, कोई भी कंट्री लगाएं, आप मुझे ये बताएं, वो भी तो गैर मुस्लिम है। वो गैर मुस्लिम है, लेकिन उनका मुसलमानों से ये जो इनसे नफरत नहीं है, वो हेट नहीं करते। और हमारा माइंड सेट चेंज कर दिया गया है, बचपन में हमें बता दिया वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। नहीं, ये अभी आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया से मिले तो आप जाएंगे? बिल्कुल, लेकिन ये भी है कि ना, आपने बोला कि माइंड सेट कर देगा, हमारा माइंड सेट नहीं कर देगा। अभी आप रिसेंटली इसराइल का देख लें, उसने मुसलमानों पे क्या किया, फ़लस्तीन में कैसा किया। आपको नहीं लगता कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसी तरह के हालात देख रहे थे? क्या पाकिस्तान में भी आपको लगता है कि इसराइल वाले आए थे, या इंडियंस आए थे, या कोई और ममालिक के लोग आए थे जिन्होंने हमारे मुसलमान लोगों पर ही जुल्म किया? कि ज़मान पार्क में जो हुआ, आपको इसका बैकग्राउंड क्या लगता है? बैकग्राउंड में कौन थे? कौन थे? बैकग्राउंड पूछना चाहता, यहूदी लोग थे? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स उन्हीं की साजिश थी कि इमरान खान को ये डाउन करना चाहते हैं। जो कंडीशन चल रही है, इस लिहाज से तो हमें लग रहा है कि पाकिस्तान अनकरीब ही, और कुछ अनकरीब में कुछ भी एयर्स भी हो सकते हैं 1-2, अगर हाँ इसका ये हो सकता है कि हम जब तक माशी हालात ठीक नहीं होंगे। आपको एक बात बताऊं, एक मैसेज है मैं देना चाह रहा हूँ। 1960 में जागीरदारा निज़ाम हुआ करता था। बिल्कुल। एक जागीर हुआ करता था, उसको जागीरदार कहते थे, उसके नीचे 15-20 पिंड हुआ करते थे। ठीक है। उसी जागीरदार का हुक्म चलता था, उसमें डाके, मेरी बात सुन ले, जी जी, उसमें डाके हुआ करते थे। ठीक है। पुलिस जो है ना वो डाकू को गिरफ्तार करती थी ना, तो जागीरदार जाता था उसको वापस ले जाता था। ठीक है। या वो डाकू जो था वो जागीरदार का मेहमान बन जाता था। जागीरदार ने कहना ये मेरा मेहमान है, ये शरीफ आदमी है। एक जागीरदार 8-10 पिंडों के ऊपर ना मुसल्लत हुआ करता था। ठीक है। आज वही हम 1960 में हैं। 1960 में ही खड़े हैं। 1960 कोई 2023 नहीं है, मुझे दिखाओ 2023 कहाँ है। अच्छा सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी बात की है। एक बात मुझे 2023 की बता दें भी, हम 2000 मलेशिया, चाइनीज़, ठीक है, जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने आप को आगे ले गए हैं। आज श्रीलंका भी हमसे आगे, मेरे ख्याल में बांग्लादेश भी हमसे, अफगानिस्तान कल अभी बांग्लादेश हमारा हिस्सा है ना, वो भी हमसे आगे। हमसे आगे हम उसी 1960 में खड़े हैं। फौज की हुकूमत, नून की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, अब ये आई है, ये सारी तीनों हुकूमतें मिल के इमरान खान बनी। अब इमरान खान है तो फिर तीनों हुकूमतें। अच्छा, उम्मीद है किसी से कि ये नहीं है? भाई मैं कह रहा हूँ जब तक माशी हालात ठीक नहीं होंगे, हम महंगाई बात कर रहा हूँ कि 75 सालों में आज तक फिर सुल्तान राय को बुला लेते हैं। सुल्तान राय तो मर गया है। जागीरदार के मुकाबले में एक सुल्तान राय होता था, मर गया उसको, उसकी क्या, आप किसी ऐसे उम्मीदवार को बताए तो सही, हम उसको। मेरी बात सुने, अगर कोई हमारे हल्के में शरीफ आदमी खड़ा होता है ना, नरेंद्र मोदी को ले आए इंडिया का। मेरी बात तो सुने जी, हमारे हल्के में कोई मसला नहीं है। ठीक है। आपकी एक गली है ना, उस गली में 100 घर है। ठीक है। आपका एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक काउंसलर है, आपका एक एमपी है, ठीक है, आप उस एमपीए को लाएं जो शरीफ आदमी हो, ठीक है, पार्टी को ना लाएं। ठीक है। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी शरीफ आदमी को वोट दें, लेकिन हम लोग पता क्या करते यार, ये तो शरीफ आदमी, इसने क्या करना है। हम शरीफ को कहते हैं ये शरीफ आदमी है, इसको वोट नहीं देना, ये शरीफ आदमी है, इसने क्या करना है। किसी बदमाश को वोट दो, वो हमारे थाने कचहरी में जाके हमारे मामला ठीक करेगा।